हमारा जो नारा है 3-1-3-4 एबीवीपी फिर एक बार और चारों पार। एबीवीपी इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में तख्ता पलट हो रहा है। इस बार एबीवीपी खतरनाक वोटों से चुनाव जीतेगी। 4-0 से हम चुनाव जीतेंगे। रौनक जी आते हैं और वोटिंग के समय वोटिंग चल रही होती है, वोटिंग को रुकवा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। कल चुनाव पूरे हुए डूसू इलेक्शन के और आज वोटिंग की जो काउंटिंग है वो जारी है। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में, जहां अभी जो चुनाव के वो नतीजे घोषित होने वाले हैं। धीरे धीरे काउंटिंग चल रही है और अभी जो है 4 में से 3 जो पद हैं उस पर एबीवीपी आगे चल रही है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तो आर्यन मान लगभग 5000 सीटों से आगे चल रहे हैं। वहीं वीपी की सीट पर राहुल झांसला ने लीड बनाई हुई है और जो सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी है वहां भी एबीवीपी का हमें अभी तक का जो है वो दबदबा देखने को मिल रहा है। 4 में से 3 जो सीटें हैं उस पर एबीवीपी आगे चल रही है। हमारे साथ कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि अब की बार कैसा समीकरण बनेगा? देखिए, हमारा जो नारा है 3-1-3-4 एबीवीपी फिर एक बार और चारों पार। तो विद्यार्थी परिषद ने 365 दिन काम किया है, छात्रों के बीच में रहकर काम किया है और विद्यार्थी परिषद प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है चुनाव। अब की बार आरोप एनएसयूआई वाले लगा रहे हैं कि वोट जो है वोटिंग में गड़बड़ हुई है, तो उसके ऊपर जैसे हंसराज कॉलेज में हमें देखने को मिला, उसके ऊपर देखिए, मैं खुद हंसराज के अंदर था और ऐसा कुछ नहीं है। जब ये चुनाव हारते हैं तो वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं, जहाँ ये चुनाव जीतते हैं वहाँ वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते हैं। इनका तो शुरू से इनके जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी होता है, ये होता है वोट। ये बताइए, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जहाँ ये जीत रहे होते हैं वहाँ वोट चोरी का आरोप नहीं है, जहाँ ये हार रहे होते हैं वहाँ वोट चोरी का आरोप है। तो इनका ठीक है, छात्र है, छात्र समझदार है, पढ़ा लिखा छात्र है, दिल्ली विश्वविद्यालय का बड़ा चुनाव होता है और विद्यार्थी परिषद अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है। क्या लग रहा है? नमस्कार, मेरा नाम नवल सिंह है। मैं जोधपुर से हूँ, जोधपुर प्रांत से हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। एबीवीपी इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में तख्ता पलट हो रहा है। इस बार एबीवीपी खतरनाक वोटों से चुनाव जीतेगी। 4-0 से हम चुनाव जीतेंगे। विद्यार्थियों का प्यार है, आशीर्वाद है। दिल्ली विश्वविद्यालय के समस्त छात्र शक्ति का और समस्त छात्राओं का विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद संगठन पर विश्वास है। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो 365 दिन स्टूडेंट के बीच में रहकर काम करता है। उसका परिणाम आज आप और हम सब देख रहे हैं। प्रेसिडेंट आर्यन मान बनेगा, बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीतेगा और यह 1 साल विद्यार्थियों के बीच में रहकर विद्यार्थियों के लिए काम करेंगे और विद्यार्थियों से जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दे थे ना हमारे, उस मुद्दों पे काम करेंगे। और कांग्रेस के तो मुद्दे ही यही है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी चलते फिरते हैं। पहले आप पार्लियामेंट के चुनाव में चलते थे, अब आप यूनिवर्सिटी के चुनाव में वोट चोरी कर रहे हो। ये क्या आपको वो हो गया है इनको वो रोज बोलने का, ठीक है ना? इसलिए ये सिलसिला चलता रहेगा उनका। लेकिन विद्यार्थी परिषद प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जीतेगा। देखिए, कल की मैं बात बताऊं, कल क्या हुआ है कि हंसराज पे हम खड़े थे। हुआ क्या है कि एनएसयूआई का जो यहाँ से अध्यक्ष होते थे रौनक जी आते हैं और वोटिंग के समय वोटिंग चल रही होती है, वोटिंग को रुकवा देते हैं। ये बताइए, अध्यक्ष का एक पावर वो दिखा रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको लेकर वो रुकवा सकते हैं और उन्होंने वोटिंग रुकवा दी थी। इससे बहुत से छात्र नाराज भी हुए थे और गो बैक के नारे। इनका यही काम होता है, जब ये हार रहे होते हैं तो हार का ठिकाना ये विद्यार्थी परिषद के ऊपर फोड़ देते हैं, क्योंकि इनको छात्रों ने हमेशा नकारा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमेशा से एनएसयूआई को नकारा है। नेशनल षड्यंत्रकारी यूनियन ऑफ इंडिया इनका नाम है। ये सिर्फ षड्यंत्र रचते रहते हैं और इनका नया नाम मैं बता दूं, नशेड़ी नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया। ये एनएसयूआई का यही नाम ही होता है। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचते हैं कि किस तरह से हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर घपलेबाजी करें। ये घपलेबाजी खुद करते हैं और आरोप लगाते हैं उनके एबीवीपी और उसके ऊपर। कहीं ना कहीं एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इस हार को और अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बाकी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भाई एनएसयूआई का कहीं माहौल है, एनएसयूआई के पक्ष में कहीं ना कहीं वोट पड़े थे। हम कल से भी यहीं देख रहे थे, आप भी देख रहे थे। वो जगह जगह जाके ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग वोट देने के लिए नहीं आए और वो वोट चोरी करके अपने जो पदाधिकारी बैठे वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर से जो उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं वो माहौल खराब हो रहा है ना, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये एनएसयूआई नकली स्टूडेंट यूनियन है जो इसका खाली ये वोट चोरी का इनको है फोबिया
और आर्यन मान 15,000 से ज्यादा की लीड करेगा। ये राहुल गांधी के जितने पप्पू के चेले हैं ना, ये सारे नकली हैं। ये पहले अपना तो जो इन्होंने चोरी माल कर रखा है 2G घोटाला, इन्होंने इतने घोटाले किए, इनका बाप दादा बोफोर्स घोटाला, अरे वो पहले इनका माल निकालेंगे हम। और अभी आर्यन मान देखना 15,000 से ज्यादा की लीड करेगा आर्यन मान। और ये तो नकली स्टूडेंट यूनियन है, NSUI तो नाम ही जिसका नकली है, वो क्या करेंगे। ये ABVP के जो कार्यकर्ता थे, उनका कहना था कि जो आर्यन मान है वो एक बड़े बहुमत से अभी जीत कर आएगा। हालांकि आर्यन मान ने जो है लीड बना कर रखी हुई है, एक काफ़ी मार्जिन लेके चल रहा है, लगभग 5,000 वोटों से आर्यन मान आगे चल रहे हैं। और देखते हैं कि क्या नतीजे रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहना, हम आपको दिखाते रहेंगे, पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com।